ऑफिस हो, घर हो, दोस्ती हो, एनी सिचुएशन बस हंसते चले जाते हैं, हंसते चले जाते हैं और कितनी भी इच्छा हो मानो से निकल ही नहीं पाते हैं। तो मैं कहती हूँ निकलो, क्योंकि मकड़ी स्वयं कहाँ फंसती है, चाहे जितना भी जाल बिछाए, परिस्थिति ख्याल रिश्तों के जाल से हम निकल ना पाए। तो निकलो, निकलो, निकलो वहां से जहां तुम हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलो वहां से हर रिश्ता गलता सड़ता। निकलो, निकलो हर वहां से जहां आपकी जरूरत ना। अब निकलो वहां से भी जहां टूटे दिल की मरम्मत ना हो। निकलो, निकलो वहां से जहां प्यार उपहार नहीं खैरात लगे, और निकलो वहां से भी जहां तुम्हारी कही बात न लगे। निकलो, निकलो हर उस जगह से जहां तुम्हारी कद्र न हो, इज्जत न हो, और निकलो वहां से भी जहां तुम्हारी मासूमियत की निकलो उस दोस्ती से भी जहां हंसी तुम्हारे साथ नहीं तुम पर हो, और निकलो उस महफिल से भी जहां पीठ पीछे बातें अक्सर हो। निकलो, निकलो हर उस रिश्ते से जिसकी किस्तें तुम अपनी आजादी से चुका रहे हो, अच्छा बनने की खातिर जिंदगी से बात खा रहे हो। निकलो, माना, माना निकलना इतना आसान नहीं, माना निकलना इतना आसान नहीं तो नामुमकिन भी नहीं। बस नदी बन बह निकलो, देखना निकलना इतना कठिन भी नहीं। निकलो, कैसे निकले? तो निकलो थामे हौसलों की लहर, उम्मीदों की सहर सुहानी, पानी के पन्नों पर लिख डालो तुम खुद अपनी एक नई कहानी। वो कहानी जहां तुम बन चिड़िया उड़ सको, ओ गगन गवाह खिलकर हंस लो, खुल के रो लो, बतिया सको बेखौफ बेपरवाह। लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे ये उनका काम है, उन पर छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे ये उनका काम है, उन पर छोड़ दो। कायदों की सरहदों के पार तुम, कायदों की सरहदों के पार तुम अपनी कहानी को एक नया मोड़ दो, अपनी कहानी को एक नया मोड़ दो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हम यूं ही निकलने लगेंगे और निकल पड़ेंगे तो फिर जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगेंगे। तो मेरी अगली रचना है कि हाँ थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जीने लगे, और जब मैं कहूँ तो आप सब मेरे साथ दोहराइएगा कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा ही सही अपने लिए भी जीने लगा। कि उसने कहा बहुत बदल रही हो, उसने कहा बहुत बदल रही हो, मैंने कहा बस संभल रही हो। उसने कहा बहुत बदल रही हो, मैंने कहा बस संभल रही हो, क्योंकि जरूरी है थोड़ा संभलना, थोड़ा बदलना, कांटों के औरों के मुताबिक चलना। तो आजकल मैं अपने मन की भी करने लगी हूँ, हाँ थोड़ा थोड़ा ही सही अपने लिए भी कि इसकी बेटी उसकी पत्नी उसकी माँ, इसके इसकी बेटी उसकी पत्नी उसकी माँ, इसमें मैं कहाँ? उस गुमशुदा की तलाश में भटकी मैं यहाँ, वो जो मेरे अंदर छुप कर
सोई थी, वो जो मेरे अंदर छुप कर सोई थी कहीं, उस लड़की को फिर से जगाने लगी हूँ। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जीने लगी हूँ कि गुनगुनी धूप और भीगी धूप पर चलना, कभी कभी खुद के लिए ही बनना संवरना। तुम्हारा साथ अजीज है मुझको, तुम्हारा साथ अजीज है मुझको, लेकिन अब कुछ पल अपने संग में बिताने लगी हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही सही अपने लिए भी जीने लगी हूँ। नहीं खिसती, नहीं खिसती सिलवट्टे पर अपने सपने, नहीं खिसती अब सिलवट्टे पर अपने सपने, कढ़ाई की कैद से निकल कर लगी हूँ उड़ान भरने, कढ़ाई की कैद से निकल कर लगी हूँ उड़ान भरने। पता है मुझे तुम्हें रोटी अच्छी लगती है, पता है मुझे तुम्हें रोटी अच्छी लगती है, लेकिन अब अपने मन के पुलाव भी पकाने लगी हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा ही सही अपने लिए भी जीने लगी हूँ। अपने ही नाम लिख डाली चाहतों की चिट्ठी, दुनिया क्या बोलेगी इस बात पर डाली बेटा। अपने ही नाम लिख डाली चाहतों की चिट्ठी, दुनिया क्या बोलेगी इस बात पर डाली मिट्टी। थी पानी सी ढली अब हूँ नदी बन चली, थी पानी सी ढली अब हूँ नदी बन चली, गिरती उठती अपनी ही राह खुद गढ़ने लगी हूँ। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जीने लगी हूँ। Thank you so much. Thank you so much. मेरे को लगा क्रेजी तो नहीं होगा, ठीक है, पर कोई बात नहीं। आप में जो स्टेट है ना, भूखा थोड़ा मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में, मतलब रात का 2 बजे तुम क्या क्या सोच सकते हो, ये मैं सोचता हूँ, ठीक है। आंटी जी, सॉरी आंटी, आई मीन मैं क्या बोलूं यार आंटी, मतलब दीदी क्या बोलूं मैं आपको। चलो कोई बात नहीं, आंटी तो पीछे चली गई, ठीक है। तो मेरा जो सेट है ना, वो मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में। तुमने रात में कभी सोचा है कि लड़का कैसे प्रेग्नेंट होता है, कैसे हो सकता है लड़का? मेरा तो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि एक लड़की है मेरे दोस्त में, ठीक है, पता नहीं मोटी सी है, तो हम ना उससे एक दिन बात कर रहे थे, तो वो बोल रही थी कि अब ना तुम मम्मी बनने का जो दुख है ना वो नहीं जान सकता। तो मैं दुकान में गया, मदर हॉर्लिक्स खरीद दिया। देखो मैं 3 महीना तो पिया, थोड़ा थोड़ा तो मेरा पेट टूटा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर मेरे को दर्द होने लगा पेट में, तो छोड़ दिया। वैसे कोई बात नहीं, लड़की लोग बोलती है कि तुम लड़की का दुख नहीं समझ सकता, लड़की लोग को कितना सारा फैसिलिटीज मिलता है तुम लोगों को नहीं पता। तुम लोग को वी वॉश के बारे में पता है, एल वॉश के बारे में पता है? नहीं बताओ है कि नहीं, ये बताओ तुम। नहीं है ना, तो फिर लड़की लोग को इतना सारा फैसिलिटीज मिलता है। उनका वॉशरूम अलग अलग डोर होता है, हमारे वॉशरूम में यूरिनल होता है, अगेन कोका सोडा। तो हमारे वॉशरूम में यूरिनल होता है, यूरिनल के बीच में पतला सा सिल्ली होता है, ऐसे आपको सब दिखता है, ठीक है। तो एक दिन हम ऐसे ही झाँक रहे थे, तो हम रियलाइज किए कि गर्ल्स वॉशरूम में क्या होता होगा। एक बात बताओ, इमेजिन करो मैं आज तक गर्ल्स वॉशरूम में नहीं गया, ठीक है, मन है मेरे को, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब अगर कोई ले जाए तो गर्ल्स वॉशरूम, आंटी प्लीज। तो अच्छा मैं 17 साल का हूँ, आप 32 साल की आंटी, मैं क्या करूँ?
मेरे लिए सब आंटी है, ठीक है, या तो आंटी या तो मम्मी। क्या ठीक है आंटी, अब तो मैं नानी बोलूंगा, बता रहा हूँ। तो जो भी है, मैं कहाँ था यार, मेरे को तुम भुलवा देते हो, आंटी लोग से बात नहीं करेगा बस। Let's ignore aunties, okay, and we can say कि एक बात बताओ, गर्ल्स वॉशरूम में क्या क्या होता होगा, ठीक है। आई हैव नेवर बीन टू अ गर्ल्स वॉशरूम, और वहाँ पर मैंने इमेजिन किया, अब रात का 3 बजे वाला थॉट है, ठीक है, हम सोचने बैठे कि क्या क्या हो सकता है। तो गर्ल्स वॉशरूम में यूट्रल्स हो, पॉसिबिलिटी है, यूट्रल्स हो, उसमें पाइप हो, और पाइप से डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो। मतलब तुम सोच सकते हो, मतलब सारा मामला हो रहा है खड़े खड़े, कोई दिक्कत नहीं है, और लाइक ये पाइप है, एंड पाइप से डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, एकदम खड़े खड़े, ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये कितना ऐसा फीजेबल है भाई, तुम बताओ लड़कियों को इतना टाइम क्यों लगे, वो पाइप ही बता रही है, ठीक है। और लड़कियों का ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गई, वो बैठ के करना पड़ता है, आराम से कर रहे हैं, ठीक है। मर्दों की तरह हंस दो यार, इतना तो वहाँ आंटी जज कर रही है। लेकिन ये आंटी के भी लोग नहीं है, कोई बात नहीं। तो हाइट बात तो समझ में आएगा। तो जो भी है, ये मेरे को लगता है 2.5 मिनट में खत्म हो गया, ठीक है। So now we would like to call upon Aditya. Aditya is here. Okay, so use round of applause for Aditya, please. शाम के 4 बज चुके हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो दिस इज आदित्य। अर्थ क्या है? नहीं, दम नहीं है, सब साथ में दो। अर्थ क्या है कि कोई खुदा का नेक बंदा तो कोई मुझे शैतान कहते हैं, कि कोई खुदा का नेक बंदा तो कोई मुझे शैतान कहते हैं। तुम क्या मुझे बदनाम करोगे? लोग पहले से शायर बदनाम कहते हैं। तो इश्क, अक्सर मैं इश्क के ऊपर लिखता हूँ, दिल टूटी नज़में लिखता हूँ। तो अगर किसी का दिल टूटा है तो आज उसकी शाम बनेगी, नहीं टूटा है तो आज भी उसकी शाम बनेगी। तो अब कुछ एक पीस आपको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि मेरी एक माशूका हुआ करती थी और उसका कोई और माशूक हुआ करता था। तो जो मेरी माशूका हुआ करती थी, मैं उससे बड़ा प्रेम करता था। तो उसके प्रेम के पन्नों पे मैंने कुछ लिखा कि उस पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की और मैंने बहुत सारे वर्णन किए और किस तरह से मेरे सारे वर्णन उसके तमाम कोशिशों से नाकाम रहे, इसका एक आपको आवाज़ दिखाता हूँ। जब से देखा है तुमको सिर्फ तुमको देखते हैं, जब से देखा है तुमको सिर्फ तुमको देखते हैं और कोई नजर नहीं आता तुम्हारे सिवा। हर पल हर घड़ी बस तुमको सोचते हैं। साथ तेरा मिल जाए अगर हमको तो जिंदगी मेरी संवर जाएगी। ऐसा नशा चढ़ा है तेरा कि अब हर पल तेरी याद आएगी। ऐसा नशा चढ़ा है तेरा कि अब हर पल तेरी याद आएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी कविता लिखता हूँ, प्रस्तुत करूँगा मैं कि मैंने उसके इश्क में कुछ लिखना चाहा। अब क्या है कि किसी की खूबसूरती को पन्नों पे उतारना कितना मुश्किल है, आप एक शायर से पूछिए। कहने को तुम कह दे कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही है, आप बड़ी अच्छी हसीन लग रही है, बट उसको पन्नों पे उतारना कितना मुश्किल है, आप उसको समझिए। और कैसे मेरी पूरी तमाम कोशिश नाकामयाब रही है, ये उसका वर्णन कि लिखा उसमें मैंने कुछ कि मैं कुछ ऐसे तेरा होना चाहूँ, कि मैं कुछ ऐसे तेरा होना चाहूँ कि तेरी जुल्फों में मैं खो जाऊँ। मैं पागल कर लूँ खुद को ऐसे कि फिर ना किसी का हो पाऊँ। गौर फरमाइएगा कि मैं कुछ ऐसे तेरा होना चाहूँ, तेरी जुल्फों में मैं खो जाऊँ। मैं पागल कर लूँ खुद को ऐसे कि फिर ना किसी का हो पाऊँ। मुझे इश्क में तेरे
कुछ गुफ्तगू करनी है मेरे लफ्जों को तेरे लफ्जों से करने तो दे। मैं मानूं इसमें तेरी खता ना, सब दोष है इन दो नैनों का। मैं जानूं तुझको कुछ भी पता ना कि सब दोष है इन दो नैनों का। पर जाना वक्त मिले तो खुद भी बताना क्या दोष है इन दो नैनों का। जाना तुझको जरा बताना क्या क्या दोष है इन दो नैनों का। जरा दोष गिनवाते हैं कि दोष है मुझे पागल करने का, मन में मेरे सजावल करने का, मुझे इश्क जाना अनगल करने का, मुझे आवारा बादल करने का। तू खूब जाना इतनी खूबसूरत है, तेरे बिना हर रंग रंगहीन लगे। मैं ऐसा क्या लिख दूं जाना तेरे बारे, तेरी हर तारीफ तौहीन लगे। ऐसा कोई शब्द नहीं है शब्दकोश में, कोई लोक नहीं है इस लोक में जो करे वर्णन तेरे रूप के बारे। तुझको जो पन्नों पे उतारे है रूप तेरा अवर्णीय जाना, ना समझा पाऊंगा मैं है रूप तेरा अवर्णीय जाना, ना बतला पाऊंगा। कि इस तरह से मेरी सारी तमाम कोशिश पूरी नाकाम है मेरी। टू ऑल द लेडीज सिटिंग इन द हाउस, कि अगर आपको कोई भी आदमी आके ये कहे कि आप बड़ी खूबसूरत है और आपको कुछ डेडिकेट करने की कोशिश करे चार पंक्तियों में, वो सरासर झूठ होगी, आपकी खूबसूरती की तौहीन होगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि औरतों की खूबसूरती किसी पन्नों पे निखारने की चीज नहीं है, वो जैसी है उनके चेहरे पे ही शोभा देती है। उनको लिख के बताने में और शायद उनकी तारीफ की तौहीन हो सकती है। तो उस पे मैंने एक और लाइन लिखी है कि अर्ज किया है, मजा नहीं है, अर्ज किया है वो दर्द भी मेरी वो दवाई भी मेरी, कि वो दर्द भी मेरी वो दवाई भी मेरी, वो दर्द भी मेरी वो दवाई भी मेरी, वो कलम भी मेरी वो स्याही भी मेरी। उसके इश्क में करना हर गुनाह मंजूर, उसके ही हाथों लिखी तबाही भी मेरी। तबाही मेरी जिंदगी तो तबाह करके चली गई। कुछ लिखा मैंने उसके बारे में भी कि मेरी सारी ख्वाहिशों को मार कर तू जानम खुश है ना, मेरी सारी ख्वाहिशों को मार कर तू जानम खुश है ना, मेरे सारे अरमानों को गाड़ कर तू जानम खुश है ना। दिल मेरा तूने तोड़ दिया, रिश्ता किसी और से जोड़ लिया, आंखों में मेरे आंसू भरकर तू जानम खुश है ना। क्या किया मैंने ये तो बता, क्यों मेरा ऐसा हाल किया। हमने तो बस वफा मांगा, फिर क्यों हमसे दगा किया। तुझे इश्क जानम नहीं आता, मुझे इश्क सिवा कुछ नहीं आता। मैं मर जाऊं क्या तेरे सिवा, मुझे तेरे सिवा कोई नहीं भाता। बस तुझे ही चाहता दिल बार बार, तुझे पाने के लिए सब दूंगा हार। मैं इश्क तेरा तू प्यार मेरा, मैं जीत तेरी तू हार मेरा। मैं कांटा हूँ तू गुलाब मेरा, मैं खिताब हूँ तू किताब मेरा। मैं मछली तू तालाब मेरा, मैं बर्बाद रहूँ तू आबाद सदा। मैं इश्क तेरा तू प्यार मेरा, मैं जीत तेरी तू हार मेरा। शुक्रिया। तो एक पंक्ति मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी, उस पर अर्ज किया है कि ये लगभग सारे तमाम आशिकों की वर्णन होगी कि क्या होता है कि जो मेरी माशूक होती है उसका भी तो कोई माशूक होता है, उसे हम अपनी प्यार की भाषा में रकीब कहते हैं। अगर आप वाकिफ ना हो कि मैं जिससे प्यार करूं वो किसी और से प्यार करे तो वो मेरा रकीब हुआ। तो उस पर कुछ लिखा कि तुझसे इश्क करना गलती मेरी, गौर फरमाइएगा कि तुझसे इश्क करना गलती मेरी, इस गलती का एहसास हुआ। कि तुझसे इश्क करना गलती मेरी, इस गलती का एहसास हुआ। जब साथ तू तो मेरे थी पर तेरा दिल रकीब के पास हुआ। कि तुझसे इश्क करना गलती मेरी, इस गलती का एहसास हुआ। जब साथ तू तो मेरे थी पर तेरा दिल रकीब के पास हुआ। इश्क नहीं था तो सीधा कहती, हंसते हंसते कबूल कर लेते। अरे इश्क नहीं था तो सीधा कहती, हंसते हंसते कबूल कर लेते। अरे एक बार तो कह देती जाना, जान हथेली पे रख देते। तुझे इश्क बेशुमार किया, जितना चाहा उतना प्यार दिया। सबके सामने इजहार किया, एक नहीं 100 बार किया। आखिर क्या कमी रह गई मुझ में, जो उस रकीब से भी एतबार किया। इश्क नहीं था तो सीधा कहती, क्यों हाँ करके इनकार किया।
एक आखिरी मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। तो उस पर कुछ लिखा था, एक आखिरी शेर मैं अपना कुछ सर्च करूँगा कि उस पर लिखा कि लोग इश्क कर उसे खता मानते हैं, लोग इश्क कर उसे खता मानते हैं, घर पर होकर घर का पता मानते हैं। कि लोग इश्क कर उसे खता मानते हैं, घर पर होकर घर का पता मांगते हैं। कितने नादान हैं ये बेचारे आशिक, कितने नादान हैं ये बेचारे आशिक, शीशी जहर की पीकर उसको दवा मानते हैं। कि इसके साथ मैं अपना एंड करूंगा कि कोई मेरे काम को कमाल तो कोई इसे आम कहते हैं। जो मुशायरे में करता हूँ इन्हें अपनी कहानी लगती है, यूं ही नहीं मुझे शायद बदनाम कहते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, तो एक इंस्ट्रक्शन है, जैसे ही 5 मिनट खत्म होता है एक क्लैप आएगा, उसके बाद आपको 10 सेकंड्स के अंदर रैप अप करना होगा। बट व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन। नो, वी वांट आदित्य वंस मोर ऑन स्टेज। ये हमारे गेस्ट परफॉर्मर है, सो ही इज आल्सो कट्टू सेंसेशन, सो यू विल आल्सो गेट अ स्पेशल कट्टू स्टिकर जस्ट लाइक अधारा। सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम वंस अगेन एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर हिम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शाम रंगीन बन चुकी है। कट्टू का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की शाम रंगीन बनाने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। माहौल को लेके होती है, आप सब में से वो किसी ना किसी को रोस्ट कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कैसे और कहाँ क्या होगा। सो प्लीज गिव इट अप फॉर हिम वंस अगेन। हेलो पीपल, हेलो हेलो, चलो थोड़ा सा तो माइक ठीक है, सब तक आवाज आ रही है, ठीक है। और those of you who don't know me, I also don't know you. So 0 okay. Kids are in the audience. Very hard for a comic, very hard for a comic to perform while bowling is going on. बोलो। So सब है, ठीक है। All eyes here, guys. All eyes. ठीक है। So one of the key highlights of my life has been that I have represented my state in under-16 cricket. Okay. And it was the peak of my life. Like I used to open batting for Jharkhand, I used to open batting for my district team, I used to open batting for my school team. So मेरे जो PT सर हैं, जो क्रिकेट कोच सर थे, वो बार-बार एकदम मेरे फादर को बोलते थे, सर इसको कोई बड़ा कोचिंग एकेडमी में डालिए, क्या पता ये इंडिया अंडर-19 खेल ले, सर क्या पता ये वुमेन्स प्रीमियर नहीं, सर क्या पता ये रणजी खेल ले, सर आप इसको कोई बड़ा एकेडमी में डालिए, इस पे इन्वेस्ट करिए, क्या पता ये इंडिया के लिए भी खेल ले सर। So as a very loving and as a very supporting parents, मेरे फादर इंडिया के बेस्ट कोचिंग एकेडमी में एडमिशन कर रहा है। एनी कैसे एक फिटजी करके एकेडमी है, ठीक है। For those of you who don't know what FITZI is, FITZI is called Forum for IT JEE. And जो 11th-12 में मेरा जो क्रिकेट किट बैग था, उसके बदले अब एक FITZI का बैग आ गया। FITZI के पास बड़ा लिखा हुआ है, FITZians today, IITians tomorrow. My IITians never happened. But when I contemplate my year, मैं अब look back करता हूँ अपने years को, मैं यही सोचता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को क्या सोचता हूँ। Any parents in the audience? Excuse me, parents in the audience? है parents हैं? हाँ parents हैं। Yes sir. मैं ये सोचता हूँ अपने माँ बाप को किस बात का दूँ, है ना? It's okay. I also love that game. Okay. I also love it. मतलब कि This is my message to all the parents कि मैं अपने माँ बाप को किस बात का दोष दूँ। अब उन्हें ये बात कौन समझाए कि जेई और नीट ने उतनी जिंदगियां नहीं बनाई जितने सपने तोड़े। एंड लाइक कि जो भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, I would just like to say that कि आप अपने चाइल्ड को फोर्स मत करिएगा जेई के लिए या नीट के लिए या साइंस के लिए। वो छोटा बच्चा को जबरदस्ती मत डालिएगा किसी कोचिंग एकेडमी में, ठीक है।
क्या पता वो आर्ट लेना चाहता हो, क्या पता वो आर्टिस्ट बनना चाहता हो, क्योंकि 1918 में जब एक जवान लड़का आर्टिस्ट नहीं बन पाया था तो उसका पेंट ब्रश ऐसे होने के बदले ऐसे हो गया था। एंड द बटरफ्लाई इफेक्ट वाज सो डेवास्टेटिंग कि जापान में आज तक न्यूक्लियर फैमिली नहीं बना है। ओके Okay, how many of you have graduated from college? Like, you have completed their college like कभी ना कभी. Have you guys faced this कि जब आप पहली बार जब कॉलेज से वापस आते हो आपके पेरेंट्स का आपको देखने का नजरिया बदल जाता है? Like कि जब मैं फर्स्ट टाइम जब कॉलेज से आया था बीच समर ब्रेक के लिए, तो मतलब कि मेरे फादर ऐसे अकेले रूम में बैठे हैं, ऐसे बुलाते बेटा इधर आओ, मैं आता हूँ ठीक है। पापा ऐसे मेरे कंधे पे हाथ डालते हैं और बोलते हैं बेटा एक उम्र के बाद बाप और बेटा दोस्त हो जाते हैं। मैं आपको गांडू बोल दूं, ठीक है? लेकिन कोई भी बाप और बेटा दोस्त नहीं हो सकता, कोई माँ और बेटी दोस्त नहीं हो सकती। मैं आपके साथ सुट्टा नहीं पूछ सकता, मैं आपके साथ पोड़कर शॉट नहीं ले सकता। स्टिल आई ट्राइड। तो दोस्त एंड कलीग सबके बीच में कैसा कैसा बात होता है, लाइक कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म के बारे में बात होता है। ये बात होता है कि कम्युनिस्ट वालों को डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग पहले से रेड फ्लैग होते हैं, ये सब बात होता है ना। तो स्टिल लाइक गे राइट्स, एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बात होता है। मैं पापा से पूछा पापा को गेज के बारे में पता है? पापा बोले हाँ पता है। मैं पापा को बोला पापा प्लीज एलैबोरेट। पापा बोले गेज मतलब वही छीछी, तुम समझ के नहीं रहे। मैं पापा को बोला पापा मैं जानना चाहता हूँ गेज से क्या समझता है? गेज मतलब वही आप, तुम समझ के नहीं रहे। मैं बोला कि पापा बताइए ना आप क्या समझते हैं गेज से? पापा बोले जैसे अंधे का आंख नहीं होता, लंगड़े का लात नहीं होता, वैसे गेज होना उनका डिसेबिलिटी है। तब तो आपको गाली देना बनता था। एंड यहाँ तक मैं कभी अपने बाप को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। दिक्कत तब आ गई तो मैं लेस्बियन समझाने का कोशिश किया। मैं पापा ने पूछा पापा को लेस्बियन के बारे में पता है? पापा बोले हाँ पता है। पापा को बोला पापा प्लीज एलैबोरेट। पापा बोले लेस्बियन बोला कभी तुम समझ जाओ। मैं पापा को बोला पापा मैं जानना चाहता हूँ आप लेस्बियन से क्या समझते हैं? पापा गुस्सा हो चढ़ गए मेरे ऊपर, डांट दिए, जाओ नहीं पता है, तुम ही बताओ ना कौन होते हैं लेस्बियन, क्या होते हैं लेस्बियन? मैं बोला पापा लेस्बियन मतलब जब लड़की लड़की के बीच में अट्रैक्शन होता है। पापा चौंक गए, पूछ नहीं मेरे से तो दहेज कौन देगा? पापा चौंक गए और पूछ दिए मेरे से तो दहेज कौन देगा? तब जाके मेरे को इस मुहावरे का मतलब समझ आया कि घर में कैंची चलने से लड़ाइयाँ क्यों होती है। And like we all are living in a tier 1 city. I have seen that being in a tier 1 city हम लोग के eyes काफी stereotypical हो गए हैं, काफी stereotypical. Like there was a controversy of life of Pooja. Have you guys listened about it? Like there is a Instagram influencer from a rural background. She is a rural housewife and she used to do book reviews. She talks about feminism. She do movie reviews. She had liberal thoughts. Okay, just one second. तो एक मेट्रो सिटी की टियर 1 सिटी की एक साइकोलॉजिस्ट आके बोलती है ये तो इंडस्ट्री में है। Being a rural housewife, how you can talk about feminism? How you can have liberal thought? Isn't it stereotypical? Same goes like नया हैरी पॉटर में अभी ब्लैक स्नेप को रिक्रूट किया है, तो ब्लैक आदमी को देख के हम लोग के दिमाग में आता है ना कि ये तो बस तेज भागता होगा हमारा वॉलेट लेके, बस ऐसा आता है ना थॉट। Okay, so Arya will be co-hosting this event too. Arya, please introduce yourself. So, hi everybody. मेरा नाम आर्या है and I just graduated like कल ही मेरी कॉलेज की एग्जाम खत्म हुई and same thing with college here and yes, thank you so much. Like a huge round of applause for the team. I actually contacted Astha 1 month before and they have been actually organizing this event एक महीने से पूरा. So huge round of applause please. Thank you so much, Arvind. It means a lot. So we would like कि आप अद्वैत को welcome कर दो. He's a poet. Okay, so guys, we have Advait with us. He's a young poet. Please, let's call upon him. A huge round of applause for Advait. ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, मेरी पहचान मेरी शायरी से है। अच्छा शायरी सुनने का एक लहजा होता है, कोई भी शायरी सुनने से पहले
ऑडियंस इरशाद करेंगे। एक बार इरशाद सुन सकता हूँ? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब भी एक शायरी खत्म हो तो आपको एकदम बोल्ड बात नहीं करना, मजा आया तो चिल्लाना है, होल्डिंग करना है, जो करना चाहिए मस्ती करिए, ठीक है? तो अर्ज किया है कि दुनिया के इस खाक में बनारस सी तू छाया है, कि दुनिया के इस खाक में बनारस सी तू छाया है, इस निर्मोही संसार में तू वृंदावन सी माया है। और न जाने कैसे भाग गई तू मुझे इस कदर किया, न जाने कैसे भाग गई तू मुझे इस कदर किया। तू ही अंदर मन है मेरी, तू ही मेरी काया है, तू ही अंदर मन है मेरी, तू ही मेरी काया है। वो कहते हैं ना कि एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत को छूने वाली हवा से भी नहीं करता है। हाँ जी, उसी पर कहा था कि बड़ा इतरा कर पूछती हो मैं डरता क्यों नहीं, बड़ा इतरा कर पूछती हो मैं डरता क्यों नहीं, सवाल है मेरे विश्वास का सूरज ढलता क्यों नहीं। तो सुनो गौर से ए हसीना जख्म तुम्हें दिखलाता हूँ, तो सुनो गौर से ए हसीना जख्म तुम्हें दिखलाता हूँ, दिल में छुपे इन जख्मों का इतिहास तुम्हें बतलाता हूँ। गौर फरमाइएगा कि तुझे हर पल देखने वाले इन शीशों से भी जलता हूँ, कि तुझे हर पल देखने वाले इन शीशों से भी जलता हूँ। जी बैठ कर जब तुम मेरी तस्वीरें देखा करता हूँ, तेरे लबों को छूने वाले ये रुमाल मुझे चढ़ाते हैं, तेरे लबों को छूने वाले ये रुमाल मुझे चढ़ाते हैं, जो अपना हर एक लम्हा तेरे हाथों में बिताते हैं। कलाई पे तेरी घड़ी वो जिसे दिन रात तवज्जो देती हो, कलाई पे तेरी घड़ी वो जिसे दिन रात तवज्जो देती हो, बात न होने पर जिन कामों के बहाने देती हो, दवाई की वो गोली जो जहन में सदा ही रहती है, दवाई की वो गोली जो जहन में सदा ही रहती है, पानी की बूंदे जो तेरे पैरों को छूकर रहती है, वो बस्ता जिसका वजन कंधे पर लेकर चलती हो, वो बस्ता जिसका वजन कंधे पर लेकर चलती हो, रस्ते की वो बिल्लियां जिन्हें देख देख तुम हंसती हो, तेरे माथे का वो तिल जो तेरे दिव्य शरीर का हिस्सा है, तेरे माथे का वो तिल जो तेरे दिव्य शरीर का हिस्सा है, इन हवाओं से जलना भी एक और अनोखा किस्सा है। अब सुन, सौंदर्य का सलीका तू, मखमल मखमल बाल तेरे, सौंदर्य का सलीका तू, मखमल मखमल गाल तेरे, कानों से फिसल कर बहाने से गालों को छूते बाल तेरे, और मैं दुश्मन नहीं होती बस तेरे प्यार में पागल बंदा हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ तेरा बस तेरे प्यार में पागल बंदा हूँ, तेरी खुशियों से खुश होता हूँ, मैं भी अंदर जलता हूँ, अंदर के अंदर जलता हूँ, अंदर के अंदर जलता हूँ। मोहब्बत के राहों पर एक मंजर ऐसा जरूर आता है जहाँ पे आप खुद को तन्हा पाते हैं, जब आपको लगता है कि काश कोई एक आवाज देते, काश कोई बुला ले, पर आखिर में आप खुद को अकेला ही पाते हैं। जी हाँ, उसी पर ये गजल लिखी थी कि कोई एक दफा भी रोके तो हंसते हंसते रुक जाऊंगा, कोई एक दफा भी रोके तो हंसते हंसते रुक जाऊंगा, वो मुंतजिर पुकार का मैं चलता चला गया, ना किसी ने आवाज दी और ना ही मुड़ के देखा मैंने, ना किसी ने आवाज दी और ना ही मुड़ के देखा मैंने, इंतजार, ना किसी ने आवाज दी और ना ही मुड़ के देखा मैंने, बहन के बादलों में जानी ढलता चला गया, कद्र नहीं मिली तो खुद में खामी की तलाश करी, कद्र नहीं मिली तो खुद में खामी की तलाश करी, खामोशी के उस दौर में बस बदलता चला गया, ना मोहब्बत सी कोई रेत मिली ना मिली अपनों की छाँव, ना मोहब्बत सी कोई रेत मिली ना मिली अपनों की छाँव, मैं सिगरेट के धुएं में तन्हा जलता चला गया, मैं सिगरेट के धुएं में तन्हा जलता चला गया, तबीब ने दिलासा देकर मुझको मरने के लिए छोड़ दिया, तबीब मतलब डॉक्टर होता है, तबीब ने दिलासा देकर मुझको मरने के लिए छोड़ दिया, जहर मरहम बनकर जख्मों पर लगता चला गया, जहर मरहम बनकर जख्मों पर लगता चला गया, कमबख्त मेरे दिल को समझाने की कोशिशें बहुत हुई, कमबख्त मेरे दिल को समझाने की कोशिशें बहुत हुई, ये तन्हाई को ख्वाब समझ धड़कता चला गया। और ये आखिरी शेर है, बड़ा नाजुक शेर है, संभालिएगा कि राहों पे चलते फिर मुझको एक चिता पे जलती लाश मिली,
राहों पे चलते फिर मुझको एक चिता पे जलती लाश मिली, पहचान ना पाया खुद को, शोला भड़कता चला गया, शोला भड़कता चला गया। थैंक यू, दैट्स माय